साथियों, ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये देहरादून के हाथीबड़ कला पुलिस चौकी के बाहर की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरों में जो आप धक्का मुक्की देख रहे हैं ये कल उस समय की तस्वीरें हैं जिस वक्त यूकेडी के कार्यकर्ता तमाम अपने पूरे बल के साथ जो है सीएम आवास कूच करने के लिए पहुंचे थे। और कहीं ना कहीं यूकेडी का ये बल, ये प्रदर्शन काम भी आया है, क्योंकि उसके बाद ही जब ये प्रदर्शन हुआ उसके कुछ घंटों बाद ये खबर आ गई कि आशीष नेगी को आज रिहाई मिल जाएगी। और उन्हें रिहाई मिली भी। शाम को देर रात वो जेल से बाहर आए और तमाम यूकेडी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी उनका स्वागत करने के लिए सुद्धोवाला जेल के बाहर मौजूद रहे और माला से फिर उनका स्वागत किया गया। हालांकि दुखद खबर ये भी है कि केवल आशीष नेगी को छोड़ा गया है, आशुतोष नेगी अभी भी जेल में ही रहेंगे। उनकी रिहाई कब तक होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से कल यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने, मातृशक्ति ने, युवा वर्ग ने मिलकर एकजुटता का परिचय दिया और कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन को ये दिखा दिया, ये जता दिया कि ये वही यूकेडी है जिसने उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर लाठी डंडे खाए और सीने पर गोलियां खाई और शहादत देने के बाद इस राज्य को पृथक करके लिया है उत्तराखंड के लोगों के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए। हालांकि साथियों, कल दो मामलों को एक साथ मर्ज किया। एक तरफ यूकेडी के कार्यकर्ता देहरादून में इसलिए आंदोलित हुए कि आशीष नेगी और आशुतोष नेगी को रिहा किया जाए, वहीं दूसरी ओर कुछ मातृशक्तियां थी जो कि देहरादून से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से और श्रीनगर क्षेत्र से, पौड़ी से आई थी। और उनका ये मामला था कि LUCC नामक जो कंपनी है जिसमें उन्होंने अपने पैसे निवेश किए थे उसको लेकर जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे। और ये दोनों जो है साथ में मिलकर फिर सीएम आवास की ओर इन्होंने कूच किया था। और उसी की तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। इसमें जो तमाम महिलाएं आपको दिख रही हैं ये LUCC नामक कंपनी की सताई हुई हैं। LUCC में इन लोगों का लाखों रुपया जो है वो डूबा हुआ है और उसी की मांग को लेकर ये तमाम लोग जो है यूकेडी के साथ ही अपना धरना और प्रदर्शन कर रहे थे सड़कों पर। हालांकि यूकेडी का धरना प्रदर्शन तो कहीं ना कहीं सफल रहा है, लेकिन ये जो LUCC वाला धरना और प्रदर्शन कल हुआ है वो कितना सफल होगा, क्योंकि LUCC लगातार जो है चर्चाओं में रही है पिछले कई समय से। और LUCC पर यह आरोप लगा है कि उसके जो तमाम बड़े अधिकारी थे, जो जिन्हें आला अधिकारी कहते थे, जिनके हाथ में जो है प्रदेश की कमान थी, वे सभी जो है एक एक करके लापता हो गए हैं। इस मामले में जो है आपको पता है कि जांच के आदेश भी हो चुके हैं। अब जांच में क्या होगा, क्या सच में लोगों का पैसा वापस मिलेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पैसा LUCC में लगा हुआ है या जो एजेंट हैं वो बार बार और हर बार जो है इसी प्रकार के धरने और प्रदर्शन करके सरकार से ये मांग कर रही है कि भाई उनका जो पैसा है वो सरकार उन्हें वापस दिलवाए, क्योंकि ये भोली भाली जनता है, इन्हें नहीं पता था कि इनके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो जाएगा, इतना बड़ा धोखा हो जाएगा। लोगों ने अपने खून पसीने की कमाई से एक एक रुपया जो है वो LUCC में जमा किया था। लेकिन उसके बाद कुछ समय बाद जब उन्हें वो पैसा वापस मिलना था तो अचानक ये अफवाह फैल गई कि भाई पैसा डूब गया है और पैसा नहीं मिल रहा है। एक बड़ा नाम जो है इसमें सामने आ रहा है वो है समीर अग्रवाल का, जिसे पूरा मास्टरमाइंड बताया जा रहा है इस मामले का। अब वो कब मिलेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, पैसा मिलेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन जिस प्रकार कल देहरादून में लोगों ने एकजुटता का परिचय दिया और मिलकर इस आंदोलन को लड़ा और कहीं ना कहीं एक सफलता मिल गई है ये कह सकते हैं, क्योंकि आशीष नेगी को जो है रिहा कर दिया गया। क्या इस आंदोलन का ये दबाव कहें हम, या फिर सच में कल उन्हें रिहाई मिलनी ही थी, ये संयोग है, या सच में कल उन्हें रिहाई मिलनी ही थी, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव तो इस रैली का हुआ है, क्योंकि तमाम भीड़ जो है वो सड़कों पर उतरी थी और ये धक्का मुक्की तमाम ये चीज़ें आप देख रहे हैं, नोक झोंक पुलिस के साथ जो है हुई है। इसमें हम लोग मौके पर देहरादून में मौजूद थे तो वहाँ पर हमने देखा कि एक धक्का मुक्की में एक पुलिसकर्मी जो कांस्टेबल थे उत्तराखंड पुलिस के, उनकी जो कनिष्ठ उंगली होती है वो धक्का मुक्की के दौरान टूट गई थी। इस प्रकार जो है लोगों में आक्रोश था, सभी जो है आगे बढ़ना चाहते थे, सीएम आवास की ओर लोग कूच करना चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी मंशा है पुलिस ने वो पूर्ण नहीं होने दी। उन्हें जो है हाथीबड़ कला जो पुलिस चौकी है उसके बाहर बैरिकेड लगाकर रोक लिया गया था, जैसा तस्वीरों में आप देख रहे हैं। डंडों की सहायता से और अपने बल की सहायता से पुलिस जो है तमाम जितने भी ये लोग हैं इनको रोकने का प्रयास कर रही है और व्यवस्था भी बनी रहे, कोई अव्यवस्था न हो, इसका भी पुलिस ने पूरा ध्यान दिया है। किसी को भी इस प्रकार से नहीं छुआ गया, ना धक्का मुक्की की गई कि किसी को कोई क्षति हो। हाँ, अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत जो है
पुलिस को भी अपना फोर्स लगाना पड़ा, उतना ही फोर्स जो है यूकेडी के कार्यकर्ता और जो तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे उन्हें भी लगाना पड़ा। ये संघर्ष जारी रहा, चलता रहा और जब तक कार्यकर्ता डटे रहे तब तक पुलिस बल भी वहाँ मौजूद रहा और उसके बाद कहीं ना कहीं लोगों को भरकर भी गाड़ी में ले जाया गया। लेकिन उसके कुछ घंटे बाद जो है एक अच्छी खबर आती है कि भाई आशीष नेगी को पुलिस ने रिहा कर दिया है और जब वो जेल से बाहर आए तो तमाम लोग जो है उनका इंतजार बाहर कर रहे थे और सभी ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। उसके बाद आशीष नेगी ने मीडिया से बातचीत भी की और अपना अनुभव भी साझा किया और बताया कि कैसे जो जनता ने आज उनके लिए एकजुटता का परिचय दिया है ये भविष्य में एक बहुत बड़ी क्रांति भी लाएगा। और क्योंकि यूकेडी का नाम ही क्रांति दल है, यूकेडी लगातार संघर्षरत रही है। अब देखना ये होगा क्या 2027 के चुनाव में यूकेडी वापसी करेगी, जनता यूकेडी पे भरोसा जताएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल, इसका जो जवाब है वो अब 2027 में कहीं ना कहीं मिलेगा उत्तराखंड की जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद।